फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, We want justice. बंगा सरकार आगे बढ़ो, बंगा सरकार आगे बढ़ो. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बंगा सरकार आगे बढ़ो, बंगा सरकार आगे बढ़ो. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ. We want justice. We want justice. बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ. We want justice. We want justice. We want justice. बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ. We want justice. We want justice. We want justice. बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ. नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष बत्रा है और मैं गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एक स्टूडेंट हूँ। हमारी आज की जो रैली थी ये कामगार स्क्वायर से लेकर टीका नाका से लेकर फिर कपिल नगर से फिर वापस कामगार स्क्वायर तक के ये रैली हुई है। ये इस रैली का महत्व बहुत ज़्यादा है। मेरा कहना है कि सिर्फ लड़कियों को नहीं, मेरे हिसाब से जो लड़के हैं, जो ये मर्द हैं आजकल के, जो सो कॉल्ड मेन होते हैं ना, उनको समझना चाहिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस। ये नहीं कि वहाँ पे अब लड़कियाँ ये बात को क्यों समझेंगी कि हम ये करें, हम वो करें। वो अपने आप को नेचुरल डिफेंस में रख के अपने आप को ऐसे संभाल के क्यों रखें। लड़कों को अक्ल नहीं है इस चीज़ की, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें समझने की लड़कियों को नहीं, लड़कों को ज़रूरत है। अपने अंदर की जो ये चीज़ें अपने पास रखो, कहीं और जाके ये सब करो। लड़कियाँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी गई है। लड़कियाँ जिन्हें हम अपनी बहन कहते हैं, अपनी माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, उन सब का हमें एकदम रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन सब का हमें मान रखना चाहिए। ये सब बकवास चीज़ें बिल्कुल बंद करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। धन्यवाद जी। मेरा नाम रेणुका काले है और मैं गुरु नानक कॉलेज की छात्रा हूँ। कुछ सालों पहले हम लोगों ने निर्भया को देखा था, इसी तरह उनकी जान गई थी। उसके बाद आज ये कोलकाता डॉक्टर केस। आई गेस वुमेन्स आर नॉट सेफ इन देयर वर्क प्लेसेस। दे शुड बी सेफ, दे शुड फील सेफ। नहीं तो हमारी डिग्रियाँ लेके कोई फ़ायदा नहीं अगर हम लोग जॉब पे जाने के लिए ही डरे तो। लाइक वी आर द फाइटर्स फॉर दी हेल्थ, फॉर द सोसाइटी। और अगर हमें ही आज खुद के लिए खड़ा रहना पड़ रहा है, इस तरह की जंग हमें लड़नी पड़ रही है, तो इट्स वेरी बैड फॉर अस। वी फील वेरी बैड। और ऐसी कोई निर्भया अभी ना आए, यही मैं चाहूँगी। वी ऑल आर गर्ल्स। और मैं चाहती हूँ कि निर्भया नहीं, दुर्गा, काली, चांडाली, ये सब आए बस। थैंक यू। जो लड़के ऐसे घूम रहे हैं, लाइक जो समाज के लिए आज एक काला दाग बन चुके हैं, उनका हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते। बट आई विल से गर्ल्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस सिचुएशंस। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, मेक श्योर आप आपके घर नहीं भागते हो। आप किसी ऐसे जगह जाते हो, यू नो दैट पर्सन, उनके पास रहो, उनको बताइए कि आपके पीछे कोई पर्सन आया है। आप तभी 112 पे कॉल करके पुलिस को पता करिए, बट प्लीज़ अपने घर मत जाइए। इवन इफ़ अगर आप कोई लिफ्ट से आपके बिल्डिंग में जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी बिल्डिंग तक आ गया है, मेक श्योर कि आप अपने फ्लैट का फ्लोर नंबर वहाँ पे ना रखें। लाइक आप उतरने के बाद कोई और फ्लोर नंबर दबा के रखिए या फिर सारे फ्लोर नंबर्स दबा के रखिए। एंड मेन चीज़ है कि अगर आपके आंखों में डर लगेगा, डर दिखेगा, तो द प्रेडेटर्स विल कम देयर एंड हंट फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा ब्रेव इनफ रहोगे इन चीज़ों को फेस करने के लिए। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ। लड़कों को शिक्षा उनको ज़रूरी है जिनको बचपन में उनके पेरेंट्स ने संस्कार दिए। जो फैमिलीज़ में बच्चों ने आज तक देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में पेरेंट्स ही झगड़े कर रहे हैं, पिता ही माता को मार रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है, उन बच्चों के मानसिकता पे वही परिणाम होने वाला है। और आगे जाके भी उनको ऐसे ही लगेगा कि स्त्रियाँ सिर्फ उनको ओवरपावर करने के लिए बनी हुई है। सो वी शुड एम्पावर द वुमेन, वी शुड नॉट ओवरपावर देम। सो आई थिंक शिक्षा की ज़रूरत एज सच किसी को नहीं है, बट वी नीड अवेयरनेस। हमें शिक्षा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम पेरेंट्स को बताएं कि आप जैसे बर्ताव करते हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बच्चों पे पड़ता है। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ तकलीफ है क्या यहाँ पे? जाते आते समय कोई छेड़खानी वगैरह तो नहीं करता ना? या चाहे तुम लोग अपने घर के तरफ से अगर आते होंगे वहाँ पे अगर तुम लोगों को किसी से कोई प्रॉब्लम हो तो तभी भी तुम लोग हम लोगों से शेयर कर सकते हो। कभी भी बिंदास 112 पे नंबर पे कॉल करो। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार 100% लगेगा तुम्हारा, ठीक है। और मोबाइल के बारे में बता दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई लिंक आती है प्लीज़ उसको क्लिक मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपना अकाउंट मतलब जॉइंट है ना अपने बैंक अकाउंट से, आपको पता ही नहीं रहता कि ऐसा मैसेज है
है क्या है, अपन टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करते थे, है ना, टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करने से सामने वाले के पास पूरा का पूरा डाटा चला जाता और अपने को समझ भी नहीं आता कि अपने बैंक अकाउंट में से आपके पूरे पैसे नील हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई गेम है, रॉली है, वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने भी एड्स आते हैं तो वो तो बिल्कुल भी उसके ऊपर जाके कोई कुछ ऑर्डर मत करो, या किसी ने जॉब का ऑफर दिया तो वो एक्सेप्ट मत करो, है ना। वो 90% वो फेक होता है, बिल्कुल फेक होता है। और कभी किसी कस्टमर केयर के अगर तुम लोगों को नंबर लगता है तो गूगल पे जाके सर्च मत करना, क्योंकि वो भी फेक है। एक आध ही होता है जो अपने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी फेक। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है कपिल नगर पुलिस स्टेशन में आओ, ठीक है, नहीं तो 112 नंबर पे कॉल करो, समझ ला। चलो ठीक है, थैंक यू आइडिया बदल।